हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेरन प्रेजेंट पार्टिसिपल इनटू इंफिनिटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम जेरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इंफिनिटिव में कैसे कन्वर्ट होता है इस बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने इसके अपोजिट पढ़ा था। तो हमने कल क्या पढ़ा था? तो हमने इंफिनिटिव का जेरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे कन्वर्ट होता है इस बारे में पढ़ा था। तो आज इसके अपोजिट है, यानी कल जो क्वेश्चन था वो आज आंसर है और जो आंसर था वो क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं जेरन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव क्या होता है। तो जेरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ही सेम है, इनके वर्ब को आईएनजी फॉर्म लग के आता है। और इंफिनिटिव क्या होता है? 2+V1 यानी 2 आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी से हम जेरन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव को पहचानते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन किस तरह का होगा? तो अभी क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म आएगा, उस पर अंडरलाइन की होगी और हमें उसको 2+V1 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रूल्स देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये रहे रूल्स स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला है रिमूव आईएनजी फॉर्म फ्रॉम द वर्ब। जी हाँ, वर्ब में से हमें आईएनजी फॉर्म को अलग करना है। ओके, सेकंड रूल है यूज टू, हमें टू लगाना है। और थर्ड रूल है रिमूव ऑफ, इन, फॉर फ्रॉम द सेंटेंस। तो सेंटेंस में से हमें ऑफ, इन, फॉर अगर ये रहते हैं तो इन वर्ड्स को निकालना है। ओके, तो चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कॉपिंग ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन इज एन ऑफेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है यही आपका जेरंड फॉर्म है, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा और जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दी हुई होंगी जिस पर अंडरलाइन किया होगा, तो आप ये देख सकते हो। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही आईएनजी फॉर्म लगता है, तो ये सिंपली जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस है। चलिए अभी इसका आंसर देखते हैं रूल्स का इस्तेमाल करके। ये रहा आंसर स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? टू कॉपी ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन इज एन ऑफेंस। तो ये देखिए, कॉपिंग का मैंने क्या कर दिया है? टू कॉपी, मतलब जेरन प्रेजेंट पार्टिसिपल का इंफिनिटिव में कन्वर्ट हो गया है। कैसे? रूल्स का इस्तेमाल करके। तो पहले दो रूल्स क्या थे? तो पहला रूल था हमें वर्ब से आईएनजी फॉर्म निकालना है। तो जब भी हम वर्ब से आईएनजी फॉर्म निकालेंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए कॉपी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ओके, और दूसरा रूल था हमें टू यूज करना है। तो टू हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज करना होता है, क्योंकि इंफिनिटिव का मतलब होता है 2+V1। तो पहले टू आएगा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर ये रहा। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट इज इम्पॉसिबल ब्रेकिंग उसेन बोल्ट्स रिकॉर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो हाईलाइट पार्ट है यही आपका जेरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो चलिए रूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसका कन्वर्ट इंफिनिटिव में करते हैं। तो ये रहा आंसर। क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक उसेन बोल्ट्स रिकॉर्ड। तो हमने क्या किया है? दो रूल्स इस्तेमाल किए हैं। पहला रूल था आईएनजी फॉर्म निकाल दो वर्ब में से, तो निकाल दिया है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म निकलेगा वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ब्रेक ये हो गया है, लेकिन उसके पहले हमें टू लगाना है, तो ये टू मैंने लगा दिया है। तो इसका इंफिनिटिव फॉर्म क्या बन गया है? टू ब्रेक। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स, पहले दो सेंटेंस में हमने तीसरा रूल नहीं देखा है, क्योंकि पहले दो सेंटेंस में वो वर्ड्स नहीं आए थे। कौन से? इन, ऑफ और फॉर। तो ये अभी आने वाले सेंटेंस में हम देखेंगे। जो तीन सेंटेंस में अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, तभी हम इस थर्ड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही इज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो हाईलाइट पार्ट है यही आपका जेरेंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए रूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसका कन्वर्ट इन्फिनिटिव में करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आईएनजी फॉर्म आएगा सेंटेंस में, उसके पहले, जी हाँ उसके पहले अगर ऑफ, इन और फॉर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको ये रिमूव करना है। तो देखिए स्पीकिंग, ये जो आईएनजी फॉर्म है इसके पहले ऑफ ये वर्ड आया है, तो इसी तरह आपका सेंटेंस होना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट करते हैं। ये रहा आंसर स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही इज अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैंने इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? रूल्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए वो तीन रूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है वर्ब में से आईएनजी फॉर्म निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया है। फिर क्या बन जाता है? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्पीक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ओके, लेकिन इससे पहले हमें लेना होता है टू, जो कि हमारा सेकंड रूल है। तो टू मैंने ले लिया है, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस V1, इसलिए टू पहले आता है और फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अभी थर्ड रूल था हमारा, अगर आईएनजी फॉर्म के पहले ऑफ, इन, फॉर ये वर्ड्स आते हैं तो इनको रिमूव करो। तो देखिए आंसर में आपको ये वर्ड नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमें इनको रिमूव करना होता है। तो आंसर बन गया है ही इज अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, चलिए अभी चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो हाईलाइट पार्ट है, यानी इसमें दो आईएनजी फॉर्म दी है, मतलब दो जेरंड या फिर दो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, और इससे पहले कौन सा वर्ड आया है? इन। ये भी आपको केयरफुली याद रखना है। तो चलिए रूल्स का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को, यानी ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, इनको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये रहा आंसर स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्थ। तो चलिए रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला रूल था आईएनजी फॉर्म निकालना है वर्ब में से। तो देखिए बिल्डिंग में से अगर आईएनजी फॉर्म निकलता है तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बिल्ड। ये देखिए ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उससे पहले हमें टू लगाना है, जो कि हमारा सेकंड रूल है, क्योंकि हमें इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए बिल्डिंग, इसका इन्फिनिटिव फॉर्म क्या हो गया है? टू बिल्ड। और मेंटेनिंग का क्या हो गया है? मेंटेन। तो देखिए इसमें से भी हमने आईएनजी फॉर्म निकाल दिया है, तो फर्स्ट फॉर्म बन गया है मेंटेन। लेकिन हमने इससे पहले टू नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो आईएनजी फॉर्म है, और जब भी दो आईएनजी फॉर्म आएगी आपको पहले में ही लगाना होता है, तो वही दूसरे को भी एक्सप्रेस करता है, इसलिए दूसरे वर्ब को टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मेंटेन ही मैंने लगा दिया है। तो बिल्डिंग की इन्फिनिटिव फॉर्म टू बिल्ड और मेंटेनिंग की मेंटेन। तो ये हो गया आपका आंसर, और इन मैंने निकाल दिया है, आपको आंसर में वो दिखेगा नहीं, तो ये रिमूव करने होते हैं। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? मस्ट वी कैरी अ पासपोर्ट फॉर एंटरिंग अवर ओन कंट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो हाईलाइट पार्ट है यही हमारा जेरंड फॉर्म है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए रूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इस जेरंड फॉर्म को, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये रहा आंसर स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है?
मस्ट वी कैरी अ पासपोर्ट टू एंटर अवर ओन कंट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंटरिंग इस आईएनजी फॉर्म का मैंने इंफिनिटिव में क्या कर दिया है, टू एंटर। कैसे, रूल्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए वो 3 रूल्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला रूल था वर्ब से आईएनजी फॉर्म निकाल दो। अगर निकालते हैं तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखिए एंटर, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई है, लेकिन उससे पहले हमें टू लगाना है जो कि हमारा सेकंड रूल है, क्योंकि हमें इंफिनिटिव में कन्वर्ट करना है। तो टू सबसे पहले आएगा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू मैंने ले लिया है, तो इस आईएनजी फॉर्म का इंफिनिटिव फॉर्म क्या बन गया है, टू एंटर। और देखिए इस आईएनजी फॉर्म से पहले कौन सा वर्ड आया है, फॉर, ये हमें रिमूव करना है। तो आंसर में ये वर्ड मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हो। ओके, तो हमने अभी एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स बस रूल्स का ही आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर आप कर लेते हो तो आप ये पार्ट इजीली कर सकते हो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।